हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा हेल्दी हैबिट्स, लर्निंग आउटकम्स, हेल्दी हैबिट्स, गुड मैनर्स। To stay fit and healthy, we must eat healthy food and stay clean. To do so, we must have good habits for these activities. हेल्दी रहने के लिए बच्चों हम अच्छा खाना खाते हैं, क्लीन रहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे साथ में हमारे अंदर गुड हैबिट्स भी होने चाहिए. What do we need to do to stay healthy and not fall sick? Let's find out. तो बच्चों, हमें हेल्दी रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हम बीमार ना रह सकें, चलिए इस चैप्टर में उसी के बारे में जानते हैं. बी हेल्दी. हेल्दी चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी. बच्चों, हेल्दी चिल्ड्रन जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है. दे ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल. दे आर हैप्पी एंड डू नॉट फॉल इल ऑफन. वो जल्दी बीमार नहीं होते, हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और ग्रोथ करते हैं जल्दी से. दे आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू डू टू बी हेल्दी. लेट अस नो अबाउट दैम. बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करके हम हेल्दी रह सकते हैं. चलिए उनके बारे में जानते हैं. हेल्दी हैबिट्स. द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीनलीनेस. यू ऑलरेडी डू मैनी ऑफ दीज थिंग्स. ट्राई टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट इन योर डेली रूटीन. बच्चों, अगर हम अपने हैबिट को में ये डालते हैं कि हमें क्लीन रहना है, उसे क्लीनलीनेस कहते हैं, जिसमें से आपने कई सारी चीज़ें की भी होंगी. हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, जो आप अपनी डेली रूटीन में नहीं कर रहे हैं. जैसे ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. हमें पूरे दिन में यानी सो के उठने के बाद सुबह ब्रश करना चाहिए और सोने से पहले रात को ब्रश करना चाहिए. टेक अ बाथ एवरी डे. रोज़ाना नहाना चाहिए. कॉम्ब योर हेयर टू कीप इट टाइडी. रोज़ाना कंघी करनी चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. खाने से पहले, खाने के बाद हाथ को अच्छे से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए. आस्क एन अडल्ट टू हेल्प यू कट योर नेल्स रेगुलरली. अपने पेरेंट्स या अपने एडल्ट्स की हेल्प से नेल्स को रेगुलर बेस पर कट करते रहना चाहिए. Cleanliness, a habit of staying clean always, routine, works or activities that we all do every day. Water, wear clean clothes every day. रोज़ाना साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. Drink milk, दूध पीना चाहिए. Eat healthy food items, healthy food items ही खाना चाहिए. Play outside, हमेशा घर के बाहर ही प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए. Eat lots of fruits and vegetables, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रीन वेजीज और फ्रूट्स खाने चाहिए. ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ और स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए. डू एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइज करना कभी नहीं भूलना चाहिए. प्रैक्टिस टाइम. सी द पिक्चर्स एंड पुट अ टिक ऑन थिंग्स वी शुड डू टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी. क्रॉस अदर्स. बच्चों, हमें हेल्दी रहने के लिए और क्लीन रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए उस पर आपको टिक करना है और बाकियों को क्रॉस कर देना है. Rest, exercise and play keeps us fit and healthy. We should exercise and play outdoors every day. बच्चों, हमें रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खेलना कूदना भी चाहिए, जिससे हम फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें. और हमें एक्सरसाइज और खेलना कूदना घर के बाहर ही यानी आउटडोर ही करना चाहिए. We get tired after work and play. We do rest. We need to rest. A गुड स्लीप गिव्स अस रेस्ट एंड मेक्स अस फील रिफ्रेश्ड. बच्चों, हम खेलने के बाद में, काम करने के बाद में, अपना होमवर्क करने के बाद में काफ़ी थक जाते हैं. तो इस थकान को मिटाने के लिए हमें अच्छी से नैप लेनी चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए ताकि हम फिर से रिफ्रेश हो सकें. वी शुड ट्राई टू स्लीप फॉर अबाउट 7 और 8 आवर्स एवरी नाइट. हमें रोज़ाना 7 से 8 घंटे रात को सोना चाहिए. अब आते हैं गुड मैनर्स पर. Good manners helps us to keep ourselves and our surroundings clean. A few good manners are given below. बच्चों, good manners जो है वो हमें हमारे आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखता है. यहाँ पर कुछ गुड मैनर्स दिए गए हैं. ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू अ डस्टबिन. कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए.
डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर, ऑलवेज यूज अ वॉश बेसिन। कभी भी यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए, हमेशा वॉश बेसिन में ही थूकना चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स, आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू कट योर नेल्स। कभी भी जो हमारे नेल्स हैं उन्हें दांतों से नहीं काटना चाहिए, पेरेंट्स की मदद से, एडल्ट्स की मदद से उसे काटना चाहिए। कीप योर थिंग्स इन देयर प्लेसेस, इट विल बी ईजी टू फाइंड दैम लेटर। हमेशा सामान को उसकी सही जगह पर रखना चाहिए ताकि अगर बाद में आप उसे ढूंढें तो आपको आसानी से मिल जाए। डू नॉट वॉक इनडोर्स विद मडी शूज़, ऑलवेज यूज अ डोरमेट टू क्लीन योर शूज़। कभी भी जो गंदे जूते होते हैं उन्हें घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, उन्हें बाहर ही रखना चाहिए। कवर योर माउथ विद अ हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग, कफिंग और यॉनिंग। जब आप यॉन कर रहे हो या कफ कर रहे हो या स्नीज कर रहे हो तो हैंकरचीफ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लर्न वेल, जर्म्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स एंड दे स्प्रेड डिसीजेज। बच्चों, जर्म्स जो है वो बहुत छोटा होता है और ये कई सारे डिसीजेस फैलाता है। When you sneeze, cough or rub your eyes, you spread germs into the air. जब आप अपने आँखों को रब कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो, कफ कर रहे हो तो उनका जो जर्म है वो एयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। These germs may enter another person's body through their nose, mouth और eyes. और ये जर्म्स क्या करेंगे, किसी और जो पर्सन है उसकी बॉडी में चले जाएंगे, कैसे? नोज, माउथ और आइज के थ्रू। Moral learned, using soap to keep clean will help keep germs away. बच्चों, हमेशा सोप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप जर्म को किल कर सकें। We must keep our body clean. Healthy children grow strong and tall. We should drink clean water and eat clean food. We should wash our hands before and after eating food. We should wear clean clothes every day. We should eat lots of fruits and vegetables. We should play and exercise. We should keep our surroundings clean. We should use dustbin to throw waste. Doormat, a piece of cloth used to wipe off dirty foods. Handkerchief, a piece of cloth used to wipe off nose, face and for covering the face. बच्चों, अब आ जाते हैं tickle your brain पर। Write T for the true statements and F for the false one. Bite your nails, false। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। आगे की प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स। हेल्दी चिल्ड्रन ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं बच्चों चैप्टर की मदद से। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगलर हॉट्स। व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट फूड इज सेफ टू ईट एंड व्हाट काइंड इज नॉट। बच्चों, कौन सा स्ट्रीट फूड है जो सेफ है खाने के लिए और कौन सा नहीं। व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज। बच्चों, तब क्या होगा जब आप स्नीज कर रहे हो या कफ कर रहे हो और आपने अपने नाक और मुंह को ढका नहीं हो तो। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कलर द हेल्दी हैबिट्स ग्रीन एंड अनहेल्दी हैबिट्स रेड। बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ग्रीन कलर से जो हेल्दी हैबिट्स है उसे ग्रीन कलर से आपको कलर करना है, अनहेल्दी हैबिट्स को आपको रेड कलर से कलर करना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट टाइम पर। मेक अ पोस्टर विद हेडिंग टू बी हेल्दी, राइट ऑल द गुड हैबिट्स एंड कलर देम डिफरेंटली। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।